हम इस वीडियो की शुरुआत एक बेहतरीन लाइन से करते हैं कि हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। आइए दोस्तों हम इस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, आपका दूसरा ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, आपका तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण काल, आपका चौथा ऑप्शन है नव पाषाण काल। जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पूरा पाषाण काल। यानी कि इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है दोस्तों। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है तेलंगाना में, दूसरा ऑप्शन दिया है कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन दिया है ओडिशा में और चौथा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भीमबेटका गुफा जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश को हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, तो एमपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो भीमबेटका गुफा स्थित है। और बता दूं दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो भीमबेटका गुफा है वह भोपाल से, किससे, भोपाल से, देखिए भोपाल से 45 किलोमीटर कितना दक्षिण में स्थित है। किधर, तो दक्षिण में आपका स्थित है। भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में यह भीमबेटका गुफा स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि किस काल या युग, काल या युग को हम काल कह सकते हैं या युग कहते हैं, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। यानी किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो आपका पहला ऑप्शन है नव पाषाण, आपका दूसरा ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, आपका तीसरा ऑप्शन है लघु पाषाण, आपका चौथा ऑप्शन है मध्य पाषाण। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए, आपका जो पत्थर के औजार सबसे पहले बनाए गए थे वो पूरा पाषाण काल में बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल में बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरा पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप अगला प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है चौड़ी और सीधी थी, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है तंग और मैली थी, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है फिसलन वाली थी और आपका चौथा ऑप्शन दिया है तंग और टेढ़ी थी। तो इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है, कमेंट जरूर। किस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। आपका पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, आपका दूसरा ऑप्शन है मेसोपोटामियाई सभ्यता, आपका तीसरा ऑप्शन है फारस सभ्यता, आपका चौथा ऑप्शन है मिस्र सभ्यता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता आपका, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखिए ध्यानपूर्वक देखिए। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन पहले दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन लोथल दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो दिया है, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कालीबंगा दिया है, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है हड़प्पा। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में वह मोहनजोदड़ो जो स्थान है वह सिंधु नदी के किनारे क्या है, स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और देखिए बता दोस्तों, ये बताइए कि जो सिंधु घाटी, देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके दो प्रमुख नगर कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से हैं, आप बताएं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर जो हैं वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो और कौन सा है, तो हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दो, यह क्या है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों, आपको बताएं। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपका पहला ऑप्शन दिया है कि रेगिस्तान का टीला, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है नदी मुख भूमि का टीला, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है मृतकों का टीला, आपका चौथा ऑप्शन दिया है जीवन का टीला। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला था। क्या नाम था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो मृतकों का टीला नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला था। और इसका सर्वप्रथम किसने खोज किया था, किसका, तो मृतकों का टीला के खोजकर्ता सर्वप्रथम किसने खोज किया था, वह है आपका रखाल दास बनर्जी हैं। कौन है, तो रखाल दास बनर्जी हैं। और कितने सन में किया था, तो सन 1922 ईस्वी में किया था। कितने, सन 1922 ईस्वी में। और किसने किया था, तो रखाल दास बनर्जी जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इस प्रश्न का आप ध्यानपूर्वक जान जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन यानी क्या होता है दोस्तों, तो भवन यानी घर होता है। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, यानी घर कौन सा था। आपका पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों विशाल स्नानागार, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है धान्यागार, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है सस्तंभ हाल, आपका चौथा ऑप्शन दिया है दो मंजिल। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी धान्यागार। यानी कि धान्यागार जो है वो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन यानी कि घर है। ठीक है दोस्तों, तो जो धान्यागार है वह मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है। ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों वह कितनी है, जिसकी लंबाई 45.7 है तथा जिसकी चौड़ाई जो है वह 22.8 है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आप इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि विशाल स्नानागार यानी कि विशाल स्नानागार जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, द ग्रेट बाथ, ठीक है दोस्तों, कहाँ मिला था। यानी कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। आपका पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है लोथल, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है चन्हुदड़ो, आपका चौथा ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। यानी कि विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न ये है दोस्तों, आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला यह प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों
कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है तमिल है, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है खरोष्ठी है, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है कि अज्ञात है, आपका चौथा ऑप्शन दिया है ब्राह्मी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात, यानी कि अज्ञात ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह अज्ञात है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए और इसमें इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है उसका जो मूल चिन्ह कितना है दोस्तों, जो उसका मूल चिन्ह है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का जो मूल चिन्ह है वो कितना है दोस्तों, तो वो लगभग में 64 है दोस्तों। कितना है तो 64 है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है कौन सी है तो अज्ञात है, और इसे कितने अक्षरों में लिखा गया है तो 250 से लिखा है दोस्तों, 400 अक्षरों में लिखा गया है इसे। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो कि वेरी